पारा चिनार और कुरम एजेंसी, शिया सुन्नी फसादात, लड़ाइयां झड़पें चल रही हैं। लेटेस्ट राउंड के अंदर इतवार के रोज यहाँ पे तकरीबन गन फायर के अंदर 35 लोग जाँ बहक हो गए। शिया सुन्नी फसादात यहाँ पे हमेशा जारी रहे हैं और इसके अंदर भी ये जो फायरिंग इंस्टेंसेस हैं, यहाँ पे क्लैशेस टूट चुके हैं। इमरान खान पे इतना फोकस है, मगर उनकी बहन क्या कह रही है इमरान खान की? वो चाह रहे हैं कि इमरान खान कोई डील करे। मैं यही बताना चाहती हूँ, इमरान खान डील नहीं करेंगे और ये इमरान खान को जेल से नहीं निकालेंगे। अब अपना काजी फाइज साहब की क्या प्रायोरिटी है जी? जो बेकरी के अंदर आइटम सेल हो रहे हैं उनके ऊपर एक बेंच के ऊपर वो हेड करेंगे और सुनेंगे। अरशद शरीफ साहब के कत्ल का केस इन्वेस्टिगेशन का जो लार्जर बेंच की फॉर्मेशन थी, वो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 रुकनी बेंच को दे दी है। कुरम पारा चिनार में शिया सुन्नी फसादात में तकरीबन 30 लोग जाँ बहक। इमरान खान डील नहीं करेगा, अलीमा खान का बड़ा ऐलान। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं पारा चिनार और कुरम एजेंसी तो खैर नहीं रही, ये है मुकीम इलाके हैं। ये अब खैबर पख्तूनख्वा के पहले थे, ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया के इलाके, और यहां पे बहुत अरसे से शिया सुन्नी फसादात, लड़ाइयां झड़पें चल रही हैं। लेटेस्ट राउंड के अंदर इतवार के रोज यहां पे तकरीबन गन फायर के अंदर 35 लोग जाँ बहक हो गए। 5 दिन से ये फसादात चल रहे हैं और कुर्रम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर बेसिकली इन जो लोग जाँ बहक हुए इनको लेके आया गया, इनकी लाशों को, और तकरीबन 150 से ज्यादा लोग अब लग रहा है, जो खबरें आ रही हैं, बहुत सीवियरली इंजर भी हो चुके हैं इन झड़पों में जो बोशेरा और मली खेल ट्राइब्स के दरमियान बेसिकली जमीन के ऊपर हो रहे थे। मगर यहाँ पे रंग लेने में, यानी एक कम्युनल रंग लेने के अंदर इन चीजों को टाइम नहीं लगता, और अब लगता है सिचुएशन थोड़ी संभल गई है, मगर रेजोल्यूशन फिर भी नहीं हुई। 130 से 145 के दरमियान लोगों को यानी इंजरी की खबरें आ रही हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली कुरम और पारा चिनार का एरिया, यहाँ पे अफगानिस्तान से भी हमले होते थे। इंतहा पसंद दहशतगर्द सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे इन्होंने शिया घरों को, लोगों को, काफलों को भी निशाना बनाया है माजी के अंदर। ये जो बेसिकली जो झड़प है, लैंड डिस्प्यूट तो है, मगर शिया सुन्नी फसादात यहाँ पे हमेशा जारी रहे हैं और इसके अंदर भी ये जो फायरिंग इंस्टेंसेस हैं, यहाँ पे क्लैशेस टूट चुके हैं। अब इसको हमें एक थोड़ी कंटिन्यू में देखना पड़ेगा। बन्नू में हमने देखे इंट्रोडक्शन गुड तालिबान की, उनको तो खैर कंटेन कर लिया गया। कुरम पारा चिनार के अंदर एक और वो आग लगाने की तार है जो बेसिकली हर बार इस्तेमाल की जाती है। खैर, इमरान खान पे इतना फोकस है, मगर उनकी बहन क्या कह रही है इमरान खान की, जरा सुनिए। जब बात होती है इमरान खान से मुज़ाकरात की, डील की, इन सब चीजों की, तो अलीमा खान साहिबा का क्या मौकफ है? किस चीज के लिए कर रहे हैं केसेस? वो चाह रहे हैं कि इमरान खान कोई डील करे। मैं यही बताना चाहती हूँ, इमरान खान डील नहीं करेंगे और ये इमरान खान को जेल से नहीं निकालेंगे। अगर ये इन्होंने इसके ऊपर प्रोसीड किया, ये वाला जो इन्होंने अभी नैब रेफरेंस आया है, हम यहाँ आपके पास आकर यहाँ बैठ जाएंगे, हम यहाँ बैठे रहेंगे क्योंकि ये इलीगल है। जी, तो अलीमा खान कह रही हैं कोई डील नहीं होगी, ये कभी खान को बाहर निकलने नहीं देंगे। यही तासुर है बेसिकली उन लोगों के लिए, और हम भी इस पे बात कर रहे हैं कि जी अगर खान साहब कोई डील करना चाह रहे हैं इमरान खान, तो लोग उसे नहीं मानेंगे, उस डील को कबूल नहीं करेंगे कि इमरान खान फंस गया है, उसको ये निकलने नहीं देंगे, उसकी तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं, उसके लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, केसेस पे केसेस चल रहे हैं, लोग अगवा हो रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, मॉक शैम केसेस लग रहे हैं। काजी फाइज ईसा की अपने गेम्स चल रहे हैं उसके ऊपर। इंतहा पसंद बरेलवी कल्ट ऑफ, आप कह लें कि खत्म नबूवत का जो कल्ट है, उसने अब फतवे जारी करना शुरू कर दिए हैं काजी फाइज ईसा के ऊपर। किस चीज को लेके? इद्दत को केस को लेके। जब आप मजाक उड़ाएंगे किसी भी दीन का, तो जो ये इंतहा पसंद अनासिर हैं उस दीन के अंदर, चाहे वो यहूदी हो या मुसलमान हो या ईसाई हो, वो तो फिर आपके ऊपर जंप भी करेंगे ना। तो सुने कि टीएलपी के लोग क्या कह रहे हैं, फतवे जारी कर रहे हैं और हेड मनी डाल रहे हैं बेसिकली काजी फाइज ईसा के ऊपर। सुनिए। तहरीक लबैक पाकिस्तान एक तरफ और बासिते
मोमिन महजीद मुसलमान हुजूर अकरम दा गुलाम होंदे ने फिर पीर ज़हीन हसन शाह बुखारी फिर ये ऐलान करदा कि जेड़ा बंदा फायदी जज ने मुल्क पाकिस्तान का कानूनी पामाल कीता है। जी, तो ये थी TLP, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो एक तरीके से खत्म नबूवत का आप कल्ट कह सकते हैं वो, और ये फतवे जारी कर रहे थे। करोड़ों रुपए का एक हेड मनी उनके ऊपर डाल दी है काजी फैज ईसा के ऊपर, कि उन्होंने इस्लाम के ऊपर और फिर ये जो इनका अपना सिलसिला है खत्म नबूवत का उसके ऊपर ये सब कार्रवाइयां की हैं। अब आग लगी है तो फिर वो जलेगी, तो जो उन लोगों को भी जला के रखेगी जिन्होंने आग लगाने में हिस्सा किया था या अपना हिस्सा डाला है। और अब अपना काजी फैज साहब की क्या प्रायोरिटी है जी? जो बेकरी के अंदर आइटम सेल हो रहे हैं उनके ऊपर एक बेंच के ऊपर वो हेड करेंगे और सुनेंगे। बेकरी के आइटम्स के ऊपर प्राइसेस ऊपर नीचे होने के ऊपर तो बहुत रुझान है काजी फैज साहब का, लेकिन एक बहुत अहम केस जिसकी समात होके ही नहीं दे रही या होती चली जा रही है डिले पे डिले, और वो है अरशद शरीफ साहब के कत्ल का केस, इन्वेस्टिगेशन का। जो लार्जर बेंच की फॉर्मेशन थी वो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 रुकनी बेंच को दे दी है और वो सुओ मोटो केस सुनेंगे अरशद शरीफ साहब के कत्ल का या उनको मारने का। और हियरिंग के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये तो हमारे सामने ये केस प्रेजेंट ही नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल का रिस्पॉन्स आया कि जी इंटरिम रिपोर्ट्स हमने दाखिल कर दी हैं कोर्ट्स के सामने। फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी डॉक्यूमेंट जॉइंट लीगल असिस्टेंस के लिए हमने तरजीह कर दिया है और अगले कैबिनेट सेशन के अंदर हम उसको अप्रूव करेंगे। तो बेसिकली एक खिचड़ी बनी हुई है, यानी बेकरी प्राइसेस के ऊपर तो टाइम है मगर अरशद शरीफ के लिए कोई टाइम नहीं है। कुछ नहीं हुआ। एक बार फिर इस केस के ऊपर जो बहुत ही अफसोसनाक बात है, फैमिली के लिए डिलेज एक बार फिर, और अब एक बड़ी बेंच की तश्कील देने की बात की जा रही है जो इस केस को सुनेगी। बेसिकली डिले पे डिले टैक्टिक्स हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चाह रहे इसके ऊपर, इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे क्योंकि बहुत बड़े मिलिट्री के नाम अब तो यानी ISI के अंदर मेजर जनरल, मैंने नाम लिया था शहरियार कुरैशी साहब का, जो अब मेजर जनरल हैं, ISI में उनका शमूलियत हो गई है, तो इनका बहुत बड़ा सस्पेक्ट कैरेक्टर है, किरदार है। उन 2 भाइयों का क्या हुआ, वो क्या कर रहे हैं? वो कॉल करके अपने दोस्तों को कह रहे हैं कि जी उन्हें फिक्स किया गया है, उन्हें सेटअप किया गया है, उनका कोई इसके अंदर इतना बड़ा हाथ नहीं था, जो हुआ सो हुआ, एक एक्सीडेंट था। ये फर्स्ट हैंड अकाउंट्स है मेरे पास इन चीजों के भी, मगर हम जानते हैं, अब पाकिस्तानी अवाम सब जानती है अरशद शरीफ को इंसाफ पाकिस्तानी अदालतों में तो नहीं मिलेगी, केनियन अदालतों में फिर भी मिल गई उसे, फिर भी मिल गई, मगर जिस मुल्क के लिए उसने इतना सब कुछ किया, तो सोचें दोबारा, किस मुल्क के लिए आप क्या कर रहे हैं? उस मुल्क को कौन चला रहा है? उस मुल्क के अंदर कौन क्या कर रहा है? मैंने ये सीखा है सबक बहुत मुश्किलों से कि हर लब्बैक की आवाज के ऊपर अपना सर कलम करने के लिए पेश नहीं किया जा सकता, और स्पेशली जब शैतान हो या ऐसे भगौड़े या ऐसे मुनाफिक हों जो लब्बैक के नारे लगा रहे हों, तो उनके ऊपर तो फिर दोबारा उल्टा हो जाना चाहिए। अच्छा जी, एक पॉलिसी कट हुआ है, एक और बार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इंटरेस्ट रेट थे उनको रिड्यूस करके 20% से 19.5 पे कर दिया है। इन्फ्लेशन में वो कह रहे हैं कमी आएगी। IMF से 37 मंथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, $7 अरब का, और चीजें। इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इशूअर डिफॉल्ट रेटिंग को CCC से CCC+ कर दिया है। तो अब कार्रवाइयां यहां पे हो रही हैं। अब पाकिस्तान यानी पुलिस ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो रहनुमा थे पीर ज़हीर हसन शाह, उन्होंने जो फतवा जारी किया था, अब यह आखिरी खबरें आई हैं कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान का राउंड अप ये था। लग नहीं रहा चीजें अच्छी तरफ जा रही हैं पाकिस्तान में, स्पेशली इमरान खान और उनके कारकुनों के ऊपर जो ये एक तशद्दुद जारी है वो बरकरार है। कोई रिलीफ का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, मगर ये अफवाहें जरूर फैलाई जा रही हैं, डील डील डील, और दूसरी तरफ से PMLN पीपल्स पार्टी आपके सामने है। खैर फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।